अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया कि मॉडल वर्ब्स 5 नंबर के लिए आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज का लेक्चर दूसरा लेक्चर है मॉडल वर्ब्स के ऊपर। इससे पहले कैन हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम बहुत सारे मॉडल वर्ब्स एक साथ पढ़ने वाले हैं। इन मॉडल वर्ब्स की आपने प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसा कि मैंने उस वीडियो में समझाया, मॉडल वर्ब्स 5 नंबर के लिए पूरा टॉपिक है। हम पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसकी सारे रूल्स आप लिखेंगे। इसके आप सारे रूल्स के लिखने के साथ साथ आप जो है इसकी प्रैक्टिस लिखेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस वहाँ पे करेंगे और इस तरह की आपका ये जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह 5 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, इंग्लिश की खास बात यह है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रांग होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी बेहतर इंग्लिश है तो आप इजीली इस टॉपिक को जो है वो कवर कर सकते हैं। अब मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन तमाम चीज़ों का इस जो है वो लेक्चर में जवाब दिया जाएगा। राइट। Main characteristics of auxiliary verb या modal verbs are a special type of auxiliary verb. They alter or complete the meaning of the main verb. देखें, या तो क्या करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम दो हो गए, ठीक है ना। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, या तो वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि अधूरा मतलब जो होता है किसी भी वर्ब का, तो उस वर्ब का मतलब को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो लिखा हुआ है कंप्लीट, तो एक काम ये क्या करेगा, या तो उसको कंप्लीट करेगा या तो ऑल्टर करेगा, मतलब को तब्दील कर देगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उसके साथ मॉडल वर्ब लगाते हैं उसका मतलब तब्दील कर देता है या तो उसका मतलब कंप्लीट करता है। मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमें मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथ साथ लिखिएगा इसको ना, साथ साथ लिखते रहिएगा। तो आपने हेडिंग डाली, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली मॉडल वर्ब्स, why, when and how to use them। इंग्लिश की क्लास अब 2 दिन हुआ करेगी, मंडे को एंड ट्यूसडे को, मे बी 3 डेज। हम 3 दिन भी ले सकते हैं। हो सकता है मैं 3 के 3 दिन जो है वो लेना शुरू कर दूंगा। अगर जब तक मेरे पास वक्त होगा 3 दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ताकि थोड़ा हम ठहर के पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह हमारी चीज़ें करेंगे। 2 दिन तो कंफर्म मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 दिन तो मैंने आपको फिर कर दिया पहले, कम से कम 2 दिन तो मैं जरूर दूंगा। The modal verbs, when, why, when, how to use them. Main characteristics. A special type of auxiliary verb. Point wise इसी तरह लिख लें। They alter or complete the meaning of the main verb. आप एक काम क्या करें कि जो ये जुमला है ना, इसका उर्दू भी लिख लें। जो आपको लग रहा है कि इंग्लिश में आपके जहन में नहीं आ रहा है, आप मुझसे भी पूछें और उसको उर्दू में भी अपने पास जरूर लिखें। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 2 का मतलब मैंने 2 बताया, या तो ये उसका मतलब तब्दील करेगा या उसको मुकम्मल करेगा। नंबर 3, they express ideas such as capacity, possibility, obligation, permission, prohibition, probability, supposition, request and desire। इतनी सारी बातें इसके अंदर है। तो they express ideas such as capacity, possibility, obligation, permission, prohibition, probability, supposition, request and desire। ये सारी चीजें ये कवर करता है। अब एक्सप्रेस आइडियाज सच एज कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी ये है किसी भी काम को करने की आपकी कैपेसिटी होना, मतलब आप काम करने के काबिल होना। ये एबिलिटी भी इसको कह सकते हैं, क्या एबिलिटी होना कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। जैसे आई कैन ड्राइव, तो मॉडल वर्ब है ना कैन, तो उसमें जब आई कैन ड्राइव तो मैं
ये मेरे कैपेसिटी मैं कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं एक ड्राइवर के तौर पर काम कर सकूँ या गाड़ी चला सकूँ, ठीक है, ये बात इसके अंदर आ गई। दूसरा पॉसिबिलिटी, यू मे कम इन द मॉर्निंग, मतलब तुम आ सकते हो, मॉर्निंग में भी आ सकते हो। यू मे कम इन माई क्लास, आप मेरी क्लास में आ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पॉसिबिलिटी को बैन कर दिया। यू विल हैव टू पे 2000 रुपीज, यानी कि एक जिम्मेदारी है कि आपको 2000 रुपए देने होंगे। ये क्या है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। सबके उर्दू में मतलब बता रहा हूँ। कैपेसिटी में जो है वो काबिलियत को कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी मुमकिनात को कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी को कह सकते हैं, परमिशन इजाजत को कह सकते हैं, प्रोहिबिशन मुमानियत या किसी भी चीज से मना कर देना। साथ साथ लिखिएगा, मुमानियत या किसी भी चीज से मना कर देना। ओके, प्रोहिबिशन सुन लिया आपने। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी मुमकिनात को कहते हैं, चांसेस को भी कहते हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं किसी भी खास काम के होने के, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी सेकंड ईयर कॉमर्स में भी पढ़ी होगी और बीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है, जो इंशाल्लाह सेट्स में आप पढ़ेंगे। सपोजिशन, किसी भी चीज को इमेजिन करना, इमेजिनेशन जो होती है, सपोजिशन। रिक्वेस्ट एंड डिजायर, रिक्वेस्ट एंड डिजायर, रिक्वेस्ट मतलब जब आप किसी से इल्तिजा करते हैं, और डिजायर मतलब जो कि आपकी कोई ख्वाहिश होती है। तो कितनी सारी चीजें आप देखें, इतनी सारी चीजें हैं कि जिनको आप एक्सप्रेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, नेक्स्ट, they can also indicate the level of formality in the conversation. Okay, जी हुज़ैफा, if you want to ask question, आपने raise hand हुआ हुआ आपका। Okay, probability का मतलब होता है chances of any event, chances of occurrence of any event, किसी भी काम के होने के chances, chances को उर्दू में क्या कहते हैं? पता नहीं यार क्या कहते हैं, मुमकिनात शायद। उर्दू देखता हूँ अभी चांसेस के, अभी बताता हूँ। इम्कानात, इम्कानात, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? इम्कानात। नहीं, अपॉर्चुनिटी इज टोटली समथिंग एल्स बेटा। अच्छा, तो हम वापसी जाते हैं बैक टू, तो दे एक्सप्रेस आइडियाज, ये सारी बातें हमने लिख ली। पॉइंट नंबर दे, अच्छा जी, मॉडल वर्ब दे कैन आल्सो इंडिकेट, ये दे कैन आल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन द कन्वर्सेशन। देखिए, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, आपको उन दोनों की बात से अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने फॉर्मल हैं और कितने फॉर्मल नहीं, ठीक है ना। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होंगे, आपको उनके बात करने के तरीके से, उनके अंदाजे बयां से इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हाउ मच दे आर फॉर्मल विद ईच अदर, ठीक है जी। So they can also indicate the level of formality in the conversation. Next, they do not take S for the third person singular. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, मैंने लिखा he go की, he go नहीं होता, he goes होता है, es लगता है, he plays s लगता है, s es का इजाफा होता है। लेकिन ये जो मॉडल वर्ड होते हैं, मॉडल वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी s या es का इजाफा नहीं होता, ठीक
है, ये भी इसकी खासियत है। मेन मॉडल वर्ब्स, ठीक है जी। मेन मॉडल वर्ब्स में मैंने कुछ खास रखे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं मेन मॉडल वर्ब्स में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे वो हैं कि तकरीबन यही बार बार इसमें रिपीट होते हैं। आपके जो एग्जाम्स में आपको यूज करने होंगे तो 95% बस यही होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, और टू एंड वुड। बस ये अगर आप कर लेंगे ना, मैं समझता हूँ तो यही मॉडल वर्ब्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, काफी हद तक 95% तो चांसेस हैं कि आप इजीली कर लेंगे, मे बी मतलब 100% भी कह सकते हैं। तो यही हमारा बेसिकली टारगेट है सारे, ताकि आपका हो सके कंप्लीट जो होना चाहते। आगे बढ़ो। कैन, सबसे पहले कैन के ऊपर थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा, और आपका जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स इन इंग्लिश, इट कैन एक्सप्रेस आइडियाज। यानी कि कैन जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंग्लिश में मॉडल वर्ब है। यही वजह है सर, वो लिखा नहीं पूरा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी बात कर रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो चलो। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स इन इंग्लिश, कैन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इट कैन एक्सप्रेस आइडियाज, ये क्या कर सकता है, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, सच एज कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। ये आपकी कैपेसिटी या एबिलिटी बता सकता है, ये आपको इजाजत के लिए भी यूज हो सकता है, और ये रिक्वेस्ट के लिए भी। कैन यू प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कैन यू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे, कैन। अब कैन जो है ये होता है थोड़ा, एक दो होता है देखें, एक होता है बराबर वाले, हमारे बराबर के जो लोग हैं, बराबर रुतबे में, बड़े, सेम कजन हमारी सेम एज के, इसी तरह। अच्छा, इस तरह होता है हमसे बड़े वाले। अब बड़े वालों के लिए ये कैन इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनके लिए मे। जब किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी होती है तो मे का लफ्ज, एम ए वाई, मे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब कम रिस्पेक्ट देनी होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो फिर आप कैन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैन में भी रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आप से छोटा वो बंदा होता है, हाँ ये पॉइंट्स लिखने हैं बेटा, जब आपसे छोटा सा होता है तो फिर छोटा, तो उसको आप डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। ये किसी का वो खुल गया है माइक, मोमिना का खुल गया माइक, मोमिना बेटा वीडियो भी खुल गई है आपकी, ये स्टॉप वीडियो बंद कर दी मैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स इन इंग्लिश, इट कैन एक्सप्रेस आइडियाज सच एज कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। तीन चीजें कैन में यूज होती हैं, कैपेसिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट। कैपेसिटी में मैंने बताया था आई कैन ड्राइव, आई कैन रन, आई कैन प्ले। परमिशन, कैन यू प्लीज फेच अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कैन यू गो टू स्कूल, और रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी। तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, परमिशन भी आप मांग सकते हैं, कैन आई गो। तो ये चीजें भी आती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कुछ जो है कैन के ऊपर, आप इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने होंगे आपको। तो इस तस्वीर में होता है आई कैन स्विम, ठीक है ना, ही कैन डांस, शी कैन सिंग। तो ये होता है एग्जाम्पल। तस्वीरें देख लिया आपने, एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक फ्रेंच। इसका मतलब क्या हुआ, उस कैपेसिटी बता रहे हैं, ये एबिलिटी, काबिलियत बता रहे हैं कि शी कैन स्पीक फ्रेंच, उसकी काबिलियत है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है, काबिलियत का इजहार हो गया। ही कैन कम इन नाउ, यानी कि अब वो अंदर आ सकता है। तो होता क्या है कि जब किसी बड़े सरकारी अफसर के बाद में मिलने आता है, वो बिजी होता है कि भाई लेट हिम वेट आउटसाइड, उसको कभी बोलो कि वो बाहर इंतजार करे। फिर आफ्टर अ व्हाइल, कुछ वक्त के बाद उसको बुला लिया जाता है अंदर, तो वो अपने घंटी बजा के अपने उसको बुलाता है, कि वो उसको बोलता है
he can come in now, यानी कि अब वो अंदर आ सकता है। तो फिर can का इस्तेमाल हो गया ना, ये जो can का इस्तेमाल हो गया, this is what the use of modal verb in communication in language. Can you lend me your pen please? Request. अब देखिए उसमें भी यूजर, यानी कि आपका पेन काम नहीं कर रहा है और आपने एक दूसरा बंदा जिसका पेन काम कर रहा है, आपने उससे कहा कि भाई अपना पेन क्या कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो। तो ये क्या है, ये है भैया कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, गुड। दिस इज सेकंड मॉडल वर्ब, ये दूसरा मॉडल वर्ब है। It expresses possibility, it expresses possibility, past ability as well as suggestions and request. अब देखिए इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, इसको लिखें साथ साथ जल्दी से। कोड में एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी एक चीज, ये मुमकिनात को बताती है ना, पास्ट एबिलिटी दूसरी चीज। पास्ट एबिलिटी यानी जो अब माजी में आपके पास वो काबिलियत थी और आप वो नहीं है आपके पास, तो माजी की हुई ना। एक बंदा जिसको फालिज हो गया है वो कहता है आई विश आई कुड रन, काश मैं भाग सकता, अब भी काश मैं अब भी भाग सकता। लेकिन पहले वो एबिलिटी थी, अब वो उसके अंदर एबिलिटी खत्म हो गई। आई विश आई कैन स्विम, आई विश आई कैन ड्राइव अ कार, आई विश आई कैन राइड अ मोटरसाइकिल, आई विश आई कैन गो अब्रॉड, आई विश आई वुड टेक क्लास, आई कुड टेक क्लास इन ट्रूमैन कोचिंग सेंटर। तो ये क्या होता है कि पास्ट एबिलिटी अब नहीं, अभी हो सकती, माजी में नहीं है, माजी में थी, आप मुस्तकबिल में नहीं, हाल में नहीं है, सब मौजूदा हालात में नहीं है। ओके, इसके बाद है इट कैन एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मुमकिनात। यू कुड यूज योर हेलमेट, यानी कि तुम अपना हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हो। और मिसाल के तौर पर एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आपको कॉल करता है और वो कहता है आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हेड इंजरी। अब उसने क्या कहा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर मैं मुब्तला हो गया हूँ एक जख्म में जो कि मेरे सर में लगा। तो अब वो रिप्लाई क्या कर रहा है, यू कुड यूज योर हेलमेट, आपको क्या करना चाहिए था, अपना हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए था, वक्त निकल गया, वक्त निकल गया। इसमें क्या यूज होगा, इसमें कुड इस्तेमाल होगा। पास्ट एबिलिटी माजी की जो सलाहियत, एज वेल एज सजेशंस एंड रिक्वेस्ट, सजेशन भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और रिक्वेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। सजेशन होता है मशवरा, यू कुड, अब देखें ना आपने मशवरा भी दिया और सजेशन भी इसको कह सकते हैं, और रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट भी इसके अंदर होती है। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। कैन, कैन के बाद हमने ये बात की, ये बात की, ये बात की, कोड हो गया, लिख लिया होगा आपने आई होप सो। तस्वीरें देखें पहले आप, ये खूबसूरत सा मंजर, ये है, बताएं पाकिस्तान में कौन सी जगह का मंजर है। एक मंजर आपने देखा, दूसरा मंजर भी आप देख लो, तीसरा मंजर भी, तीनों देख लिए ना। एक मरीज है, एक माजी की याद है और एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है। नाम पॉसिबिलिटी के ऊपर बात, एक्सट्रीम रेन could cause the river to flood the city, यानी कि पहला जो मैंने बताया पानी पानी जो नजर आ रहा था आपको खूबसूरत सा, तो एक्सट्रीम रेन could cause the river to flood the city, पॉसिबिलिटी यानी मुमकिन है कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वो क्या होगा, सैलाब की सूरत, शहर में सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरा, John could run very fast, but John could run very fast when he was younger. एक बंदा जो बेड पर है लेकिन जब वो जवान था तो वो बहुत तेज भाग सकता था। पास्ट एबिलिटी, पहले भाग सकता था, अब भाग नहीं सकता।
तो जॉन कुड रन या हुजैफा के ऊपर हम लिख देते हैं कि हुजैफा कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर। ठीक है ना, बात आई होप सबके समझ में आ रही है। लड़कों में हमारे पास 1 2 3 तला, नाइश एंड हुजैफा। सो आई होप सो के बात आपके समझ में आ रही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यही बताइएगा। We could go to an ice cream parlor or stay home and watch a movie. Suggestion, यानी कि 2 ऑप्शन दे दिए। We could go to an ice cream parlor or stay home and watch a movie. 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम आइसक्रीम की पार्लर जा सकते हैं और आइसक्रीम खा सकते हैं, और जबकि हम घर में रहते हुए एक मूवी देख सकते हैं। आजकल के हालात में इट इज बेटर टू वॉच अ मूवी rather than go to an ice cream parlor, right? Suggestion इसमें दिया जा रहा है। Could I use your cell phone for a while, for a moment? Request. तो could जो है वो रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सारे लिख लिए हैं, एक सजेशन और ये करके बताएं जरा, अगर आपने लिख लिया तो मुझे बताएं, और नहीं लिखा तो भी आप मुझे बताएं। बीच में बोल दिया करो यार, लिखा है नहीं लिखा, लिख लिया तो भी बता दिया करो ना, जल्दी आगे बढ़े। लिख लिया, ओके जी जी, आगे बढ़ते। ये भी लिख लिया। मई, मई का महीना वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन ये वो वाला मई नहीं है, ये दूसरा वाला मई है। ना ही ये वो मई है जो बकरी करती, ये वो मई है जो आपको करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? मई लिखना शुरू करें जी। It is the most commonly used to express possibility। लास्ट वाला एग्जांपल दिखा देते हैं अभी आपको। मे कहाँ इस्तेमाल होता है? मे इस्तेमाल होता है ज्यादातर पॉसिबिलिटी के लिए। ये लें जी। अल्लाह, ओके आगे बढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, गलत आ गई तस्वीर इसमें। अच्छा जी, it is the most commonly used it is most commonly used to express possibility. It can also be used to give or ask for permission। यानी कि ये किस किस में इस्तेमाल हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए इजाज़त मांग रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है किसी भी काम की, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तस्वीरें कुछ, अच्छा जी, अब देखें एग्जांपल्स लिखिए इसकी। मारिया मे बी एट स्कूल और एट होम, यानी कि मारिया में बी एट स्कूल और एट होम, यानी कि मारिया कहाँ है? या तो वो घर में होगी, या 2 जगह पॉसिबिलिटी है, तो घर में होगी या स्कूल में होगी। वेयर इज मारिया? मारिया में बी एट स्कूल और एट होम। ठीक है ना? तो ये इसमें आपकी बात है। मे ही लीव द रूम विद मी? आस्किंग फॉर परमिशन, क्या वो मेरे साथ चले जाएगी, चले जाएगा? किसी को आप लेके जाना चाह रहे हैं, उसके पेरेंट्स से आप पूछ रहे हैं मैं ले जाऊं? कभी कोई दोस्त आपका आया हो आपको ले जाने के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन। यस, ही मे लीव द रूम विद यू, गिविंग परमिशन। परमिशन मांगने में भी इस्तेमाल होता है और परमिशन देने में भी इस्तेमाल होता है। सही है जी, लिख लें इसको जरा जल्दी से।
ओके, लिख लिया है आपने? ठीक है ना? आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, ये इसके 3 एग्जांपल है। अब हमारा नेक्स्ट आ गया माइट। माइट से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इसको लेकर चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी क्लास अगले मंडे होगी और इंशाल्लाह 2 दिन हम इसकी क्लास रखेंगे। 2 वीडियो में दोनों इंशाल्लाह भेज दूंगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो पूछना, नहीं तो बस हम एंड करते हैं। Any question?